डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला किया है। बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा है मेरे ख्याल से। ये बहरहाल इनफरादी तौर पे अगर उनके कॉमर्स सेक्रेटरी से हमारे कोई वज़ीर तिजारत या वज़ीर ख़जाना या कोई बात करें या कोई पूरे डेलीगेशन जो है वो मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि लेकिन ऐसा हुक्म रहा है कि पूरी दुनिया से डेलीगेशन जा रहा हो। अमूमन ये होता है कि टेलीफोन पर रब्ता हो जाता है या ये है कि क्योंकि वहाँ जाके किससे मिलेंगे, फैसला तो ट्रंप ने करना है ना। तो ये पूरा यहाँ से जो जा रहा है बहरहाल देखते हैं कि हमारी तो दुआएं साथ हैं कि कोई अच्छी खबर वहाँ से लेकर आएँ। मालिक बलोच साहब आज नवाज शरीफ साहब से मिले और सारी सियासी जमातों को इंगेज आपस में होकर इसका सियासी हल निकालना चाहिए बलूचिस्तान के मसले का। एक तो ज़ाहिर है इसका जो हार्डकोर टेररिज्म है उसके अगेंस्ट तो एक जो ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए इंटेलिजेंस बेस्ड, लेकिन ये कि इसका हल भी निकलना चाहिए। दूसरा ये कि मिडल कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ा अच्छा, उसमें डेलीगेशन बाहर से आए और पाकिस्तान की एक प्रोजेक्शन हुई कि पाकिस्तान का के पास इतने मिनरल्स और इतने क्रिटिकल मिनरल्स, ये दोनों अलग अलग इनको अगर रखें तो मेटल्स को और क्रिटिकल मिनरल्स को। बहरहाल तो ये है कि ये मुल्क की, लेकिन ये है कि एक सियासी जो इंतशार है वो अपनी जगह मौजूद है और वो मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता रहता है। और ये सारा उस वक्त हो रहा है बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जब पूरी दुनिया में एक तलातुम है और रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं, मुल्क अपने आप को संभाल रहे हैं। जहाँ पर सियासी तनाज़ात थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए इस वक्त, और कि भाई मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत और आगे लोगों ने कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे कमाना है, कैसे तिजारत करनी है, उस तरफ दुनिया चली गई है। और बहुत बड़ा एक गालिबन एक नया तूफ़ान आने को है, और वो तूफ़ान जो है वो महंगाई की शक्ल में आता है, या ये है कि महंगाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है और तिजारती मामलात ख़राब होते हैं तो वो फिर तारीख़ ये बताती है कि वो फिर जंगों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं प्रॉपर। यानी ट्रेड वॉर जो है, पहले भी बात में कह चुका हूँ कि हमेशा ट्रेड वॉर जो है, कभी पानी के ऊपर लड़ाई हो गई, तारीख़ उठा के देखें आप, कभी जो है वो ज़रात के ऊपर लड़ाई हो गई, कभी वो तो मतलब है कि बुनियादी तौर पे जंगें जो हैं वो, या ये कि आप पूरे यूरोप की कॉलोनाइजेशन देखें तो उसके पीछे भी मैं बात वही कर रहा था कि उसके पीछे भी आपको ट्रेड नज़र आती है और फिर उसके बाद वॉर्स भी हो रही हैं। अब इसमें और ये इराक़ के ऑयल तक और फिर जहाँ जहाँ जंगें हुई तो उसमें उसके पीछे एक जो है वो हमें तिजारती मामला नज़र आता है। अब यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने रात को जो है चंद घंटे जब रह गए थे, ये चाइना को उन्होंने कहा था कि जो है आज वो इसको हटा दें जो उनकी तरफ से जवाबी टैरिफ है, वरना ये कि हम मज़ीद बढ़ा देंगे। और उन्होंने रात को फिर जो है ये अगर फर्स्ट मैं कोट करूँ, ये सोशल ट्रूथ पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी साउथ कोरिया के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे ज़ाहिर है वो बगावत, नाकाम बगावत और मार्शल वार्शल लगाने की कोशिश हुई थी, तो वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है। उनसे बड़ी अच्छी बात हुई और हमने सरप्लस टैरिफ्स और ये सारी बातें की और परचेज ऑफ यूएस एलएनजी। अब यूएस अमेरिका की एलएनजी वो ख़रीदें साउथ कोरिया वाले, ये इसमें इंपॉर्टेंट नुकता है। और अलास्का की पाइपलाइन में फिर वो जॉइंट वेंचर में जाएं, और फिर उसके आगे जो एक ये जुमला जो कंप्लीट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड पेमेंट फॉर द बिग टाइम मिलिट्री प्रोटेक्शन वी प्रोवाइड टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हम जो उनकी जो हिफाजत करते हैं और फौज उनको हमने दी हुई है, तो ये हमें उसका पैसा भी चाहिए। ये जो हैं ये दे बिगन दीज पेमेंट्स ड्यूरिंग माई फर्स्ट टर्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन उसके बाद स्लीपी जो बाइडेन जब आया तो रीजंस पता नहीं चले और उन्होंने जो है वो ये स्लीपी जो बाइडेन ने पैसे उनसे लेना बंद कर दिए साउथ कोरिया से। और साउथ कोरिया जो है उनकी टॉप टीम जो है एक जहाज़ में अमेरिका आ रही है, और ये है कि देखते हैं कि क्या बात होती है, और ये कि बहुत से दूसरे मुल्कों के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है वो जो हमने फ़ौज वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, 28,500 फ़ौज
जो जनूबी कोरिया है जी। वहाँ पे 28,500 फ़ौज मौजूद है, और वो जो फ़ौज है उसको यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स ऑफ कोरिया भी कहते हैं। ये पैसिफिक कमांड की, फोर्थ हम दिखाएं तो ये पैसिफिक कमांड की एक अंडर उनके आता है यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया। और ये जो है ये 1957 से 53 में तो ख़त्म हो गई थी ना, 53 में तो ख़त्म हो गई थी ये कोरिया वॉर, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई होती रही कोरिया के साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। तो फिर तो अमेरिका ने फिर वहाँ पे जो है वो 38 पैरेलल पे, जहाँ से जो DMZ है, जी। डिमिलिटराइज जोन है, तो वहाँ से एक तो अक़वाम मुत्तहिदा भी वहाँ पे इधर में रखें। वो ये जंग का ख़त्म नहीं हुई, कोरिया की जंग ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि कुछ जंगें ख़त्म नहीं होती। जैसे इंडिया और चाइना की जंग ख़त्म नहीं हुई, कश्मीर की जंग ख़त्म नहीं हुई। कुछ जंगें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो एक स्टेटस को पे हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी तरह डीमिलिटराइज जोन। कुछ जंगें अपनी जगह रुकी हुई हैं, यानी वो बस रुकी हुई हैं अपनी जगह, ठीक है। सियाचिन, यानी वो जो जंगें हैं वो यानी वो उनका कोई फैसला नहीं हुआ, बरसा बरस से या कई दहाइयों से उनका फैसला नहीं हुआ। तो ये जो जंग है कोरिया वाली, ये भी इसमें ना कोई जीता ना कोई आ रहा है। एक दरमियान में जोन बना, और जोन में जो है वो डीमिलिटराइज जोन बना 38 पैरेलल पे, और इस तरफ जो है वो 28,500 फौज आ गई। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ये कहते रहे हैं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के अभी ये मेरे ख्याल से चंद रोज़ पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट में एक सीक्रेट मेमो आया, ये मार्च की 29 तारीख को, और हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में। ये सीक्रेट पेंटागन मेमो आया था चाइना पे, फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें, और उसमें जो है वो जिसके बारे में कहा गया था कि वो जो कंजर्वेटिव थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसके ऊपर ही बिल्कुल प्रोजेक्ट 2025 को ही रिप्रोड्यूस कर दिया है। जो उनके सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं पैटी हेक्सेट ने वो कहा था कि चाइना अगर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट था बात, इसमें बात ये थी कि अगर चाइना अटैक करे ताइवान पे, तो उस सूरत में जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने एक तो होमलैंड डिफेंसेस को अपने मजबूत करना है अमेरिका के, और दूसरा ताइवान की हिफाजत के लिए अगर हमें आसपास से फौज ले जानी पड़े तो हम ले जाएंगे। यानी एक तरह से साउथ कोरिया में एक पैनिक फैल गया कि भाई ये टैरिफ आने से पहले ही हो गया था कि साउथ कोरिया जो है, क्योंकि उनके सर पे तो एक न्यूक्लियर पावर बैठी है, नॉर्थ कोरिया, जो कि हर थोड़े दिनों के बाद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, तो और वो रशिया में भी हैं। तो ये साउथ कोरिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि साउथ कोरिया जो है वो अब क्या सिचुएशन। तो ये उन्होंने रात को बात की, लेकिन फिर उसमें जिक्र आ गया कि मिलिट्री अच्छा, दूसरी जो बात है ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हिंद अक्सू से उनकी बात हुई, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, ये जो माहिदा हुआ है ना 28,500 फौज वहाँ पे जो मौजूद है, और ये हम देखें तो इनकी बड़ी बहुत बेसिस हैं साउथ कोरिया के अंदर। ये सेकंड स्लाइड हम देखें ना, 28,500 फौज जो ये कैंप केसी में है, उसके बाद ये गैरिजन्स में, और ये मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब बहुत बड़ी तादाद है। जो 28,500 फौज का वहाँ पे होना जो है ये बड़ा नंबर है। इशू जो है वो ये है कि ये देते हैं $1.23 बिलियन साल के, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपनी इलेक्शन की कैंपेन वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वाइट हाउस में होता तो मैं कम से कम साल के $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से। और यहाँ पे मैं ये कोट कर रहा हूँ कि ये थर्ड कोरिया टाइम्स, उस वक्त ये कैंपेन के दौरान इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन साल के जो हैं, ये 16 अक्टूबर 2024 को इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन अगर मैं होता तो $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से। तो ये तो स्लीपी बाइडेन जो है, अच्छा ये इन्होंने रात को भी मैसेज दिया कि स्लीपी बाइडेन जो है उसने पता नहीं क्यों ये माहदा मुलतवी कर दिया, मैं होता तो ये बहुत ज़्यादा लेता।
और फिर इसमें जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की जो कोरिया की साउथ कोरिया की जो न्यूज़ एजेंसी है, मैं 7th स्लाइड कोट अगर करूँ यहाँ पे, तो ट्रम्प सेज के ही एंड हैंड डिस्कस साउथ कोरिया डिफेंस पेमेंट्स, यानी पैसे जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मांग रहे हैं हिफाजत के लिए, पैसे दो हमें। और हिफाजत किससे? जाहिर है कि चाइना से या नॉर्थ कोरिया से, और वरना और जितना खर्चा हुआ है और जितना हो सकता है पहले का भी मांग ले वो पैसा, कितना खर्चा हो रहा है तो आपने क्या किया है। क्योंकि वो 2019 में ये जो है ये उस वक्त 2019 में भी ये कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं 2019 का दिखाऊं ना, ये वॉइस ऑफ अमेरिका 8 स्लाइड, तो ये 2019 में नवंबर 2019 में इन्होंने कहा था कि ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट अप्रोच टू मिलिट्री कॉस्ट शेयरिंग कुड हर्ट अलायंस विथ योर। तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि भाई वहाँ जो फौज हमने रखी हुई है तो उस फौज का खर्चा जो है वो हम क्यों बर्दाश्त करें। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कि यूक्रेन को इन्होंने अब ये कहा है कि हम यूरोप से भी नहीं फ़ौज कम कर रहे हैं, और हम क्यों यूरोप की सिक्योरिटी को बर्दाश्त करें, और अगर सिक्योरिटी उन्होंने देनी है तो हमें मज़ीद पैसे दें। डिफेंस उन्होंने बढ़ाया भी अपना, उन्होंने सबने कहा कि हम 5% कर देंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह, लेकिन ट्रम्प साहब जो हैं उस पर बात नहीं, और बात ख़राब होती चली गई। वो फिर डायरेक्ट जो है वो उनकी रशिया से टॉक्स होनी शुरू हो गई और टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, चाइना ने जो है वो जवाब दिया, और चाइना ने 84%, 84% उन्होंने टैरिफ लगा दिए। अच्छा, 84% टैरिफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है, एक चीज़ 1 रुपये में, ये पहले मैं बता चुका हूँ ये बात कि 100 रुपये में तैयार हुई और 100 रुपये में वो चाइना से निकली और चाइना से वो अमेरिका की बंदरगाह या पोर्ट पे पहुँची, तो 84% का मतलब है कि वो 184 की हो गई। ठीक है। और उनकी तरफ से जो 104 के करीब आ गए थे, तो वो 104 का मतलब है कि 100 रुपये में निकली, तो पता चला आते आते उस पर टैक्स इतना लगा कि वो कोई तो खरीद से निकल गई, डबल हो गई इसकी प्राइस। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि जो चाइना पे इन्होंने क्यों लगाया, इन्होंने 50% और क्यों लगा दिया चाइना पे। इन्होंने ये कहा कि जी चूंकि हमने चाइना पे कम लगाया था, लेकिन चाइना ने चूंकि जवाब दिया आगे से, तो अब हम 50% और लगा रहे हैं। अब जनाब आज ये हुआ है कि खुदा खुदा करके हिम्मत पकड़ी हो, पता नहीं कैसे पकड़ी है, ईयू ने भी टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे चाइना की तरह। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पे टैरिफ लगा दिए हैं चाइना की तरह, और ये एक पूरा आप समझें कि ये ग्लोबल ऑर्डर या डिसऑर्डर ये किस रुख पे जा रहा है, ये अब जो है ये आने वाले दिन तय करेंगे। क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो ये इकदाम है, और अगर हम यूरोपीय यूनियन की हम देखें, अगर हम दिखा सकें उनका जो प्रेस स्टेटमेंट है, अगर हमारी टीम दिखा सके, तो ये 37 है स्लाइड। तो उसमें कमीशन का जो प्रपोज़ल है वो ये है कि ट्रेड वो जो है उन्होंने कर लिया, 3 किस्तों में लगेगा, और ये जो है इन्होंने 21 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है ईयू ने अमेरिका पे। ईयू ने, चाइना ने तो बाद में करना, चाइना ने तो किया ही है, ईयू ने भी हिम्मत पकड़ ली है, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये निगोशिएटेड सेटलमेंट अगर हो जाती है तो ठीक है, दूसरी सूरत में पहले तो हम टैरिफ्स उन पे लगाते हैं, और ईयू ने टैरिफ्स लगा दिए। और ये जो टैरिफ्स हैं ये इन्होंने अमेरिका के ऊपर जवाबन, ना सिर्फ ये कि चाइना ने, बल्कि ईयू ने भी टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से। जैसे ट्रंप ने कहा था ना कि इस तारीख से स्टार्ट होंगे, 4 तारीख से, 9 तारीख से, 10 तारीख, इन्होंने कहा 15 से स्टार्ट होंगे। और ये है कि अगर अमेरिका एग्री कर जाता है, बातचीत कर लेता है, निगोशिएशन कर लेता है, तो फिर हम देखते हैं। तो ईयू ने आज इन पे जो है वो, अच्छा अब उसकी एग्जैक्ट जो है वो 21 भी है, कुछ लोग 30 भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि 30 बिलियन का इन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब जनाब सूरत हाल ये बनी है कि महंगाई का अच्छा नहीं, 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि यूरोप में फ्लडिंग होगी चाइना की मसनूआत की, तो यूरोप को ये भी पता है कि हम जो हैं वो चाइना की मसनूआत, जो सस्ती मसनूआत हैं, चाइना से, वियतनाम से, जापान से, बाकी जगहों से, अभी किसी को टैरिफ में रिलीफ नहीं मिली, ये ध्यान में रखें। किसी मुल्क को टैरिफ में कोई रिलीफ नहीं मिली, किसी भी मुल्क को, इवन नेतन्याहू वहाँ से जलील होकर वापसी।
देखिए ना 17% टैरिफ, वो तो दलील हो गया है वहाँ से। लेकिन यह है कि वो जो ईयू की तरफ से अब दो चीज़ें हैं, या तो ये है कि वहाँ पर एक अच्छा स्टॉक मार्केट सुबह से वो बिल्कुल जो है ना सुबह यानी लोगों ने ज़ाहिर है सरमाए अपना लोग बेचते हैं फौरी तौर पे अपने शेयर्स को फ़रोख्त करना, अनसर्टिनिटी अभी बेचो बेचो, पता नहीं कहीं ये डिफ़ॉल्ट ना हो जाए कंपनियां, कहीं दिवालियां ना निकल जाए, कहीं पैसा ना डूब जाए, तो शेयर्स निकालो तो एक वो शेयर भी बेच रहे हैं, बॉन्ड्स भी बेच रहे हैं, एक पैनिक फैला हुआ है। और उसमें पूरी जो स्टॉक मार्केट अगर हम देखें सुबह तो ये हमें बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है। इस स्लाइड देखें तो बिल्कुल चाइना, जर्मनी, यूके, कनाडा, जापान, यूएस, ये सारा का सारा जो है ये 6 स्लाइड हम देखें तो ये जो है ये स्टॉक मार्केट ट्रंप की इनॉग्रल से लेके अभी तक जो है आज की तारीख तक ये स्टॉक मार्केट्स कहाँ गई हैं। अच्छा नीचे जाते 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 चाइना के ऊपर उठ गई है आज, नोट करें ये येलो, चाइना उठ गया ऊपर, जर्मनी नीचे,